मंगलम भगवान मंगलम कुंकुंदारी जयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमस्मै साराय स्वानुभूति अचकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावंतरचने। द्रव्य में गहरे उतर जा, द्रव्य के पाताल में जा, उसमें दृष्टि लगाकर भीतर घुस जा। पर्याय की जाति द्रव्य का आश्रय करने से द्रव्य जैसी निर्मल हो जाती है। उसे पर्याय द्रव्य में गहरी उतर गई, अभेद हो गई, ऐसा कहा जाता है। पूज्य गुरुदेव है तो दो द्रव्य पर्याय, परंतु पर्याय द्रव्य से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भिन्ना भिन्न वस्तु है। अगर सर्वथा भिन्न हो तो दो द्रव्य हो जाएंगे, और सर्वथा अगर अभिन्न हो तो पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का भी नाश हो जाएगा, और या फिर वो पर्याय का विकास द्रव्य में घुस जाएगा। ऐसा वस्तु स्वरूप है, भिन्ना भिन्न है वस्तु। अब जो पर्याय को डिसीजन करना है, वो करना किसका है? अपने द्रव्य का। और अपने द्रव्य में गहरे गहरे उतर जा, गहरे गहरे उतर जा, मतलब यह हर किसी के रहस्य को गहरे तक जानना चाहता है। ऊपर ऊपर नहीं देखता वो, उसका स्वभाव में ऐसा ऊपर ऊपर नहीं, अंदर गहराई तक जानना चाहता। वास्तविक स्थिति क्या है इनकी, इनका दिवाला निकला तो वास्तविक स्थिति क्या है, कैसा है? कोई रोग आ गया, कोई बिगड़ गया, कोई संबंध बिगड़ गया, तो गहरे गहरे जानना चाहता है उसको। उस जानने से भले उसको कोई मतलब नहीं हो, पर इंटरेस्ट है उसको। ऐसा इसको द्रव्य स्वभाव को जानने का गहरे गहरे उतर जाए, अंदर में बात, उस पर दृष्टि लगा के अंदर चला जाए। बिल्कुल होएगा क्या कि पर्याय की जाति बदल जाएगी। जो पर्याय अभी तक मैं शरीर हूँ की घोषणा करती थी, अब मैं अनादि अनंत हूँ की घोषणा करने लगी। जो पर्याय अभी तक क्षणिक को नाशवान महसूस करती थी, अब अपने को अनादि अनंत महसूस करने लगी। जात्यांतर हो जाएगा उसका। द्रव्य का आश्रय करने से द्रव्य जैसी निर्मल हो जाती है, यानी निर्मलता द्रव्य में भरी हुई है, तो पर्याय में भी निर्मलता प्रकट हो जाती है। उस जीव को पर्याय द्रव्य में गहरी उतर गई है, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में पर्याय द्रव्य में उतरते भी नहीं और दो एक में एक भी नहीं होते हैं, कहा जाता है। अब भावार्थ देखो, बहुत सरल है भावार्थ। अपनी बातें चल चुकी है, इसलिए ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेगा। जो व्यवहार में से मोही होकर पर द्रव्य को कर्तव्य, पर द्रव्य के कर्तव्य को मानते हैं। दो तरह के जीव हैं जगत में, एक लौकिक जन और एक जिन्होंने जैन दर्शन को अंगीकार करके मुनि दशा अंगीकार करी। ऐसे मुनि जन दो तरह के। लौकिक जन तो उनके पास तो आत्मा करता है, बात ही नहीं है। उनके देवता को भी कर्ता मानते हैं, विष्णु। उनके जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसको कर्ता मानते हैं। जैसा भगवान ने देख करा है, जो भगवान ने दिया हमको, वो हमको मंजूर है, ऐसा मानते हैं। अब जो जैन लोग हैं, जैनी में भी नेता को पकड़ा है, मुनिराज। मुनिराज पहले तो मुनिराज कहते ही उनको हैं जिनके तीन कषाय का अभाव हो, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति चल रही हो, मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुके हों, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित तीन कषाय के अभाव की रीत रखता, वे ही मुनि नाम पाते हैं। परंतु मुनिराज के बाहरी व्यवहार को देखकर मोक्ष मार्ग के इच्छुक होने के कारण ऐसे आचरण की नकल करके ये मुनि बन जाते हैं।
पर अब ये ऐसा नहीं समझ पाते कि मुनि दशा अंतरंग की परिणति को कहते हैं। बाहर की नग्नता को और 28 मूल गुण पालने के परिणाम को मुनि दशा नहीं कहते हैं। पर अब धारण कर ली तो धारण कर ली तो चूंकि जिनेंद्र का वेश है वो, इसलिए जिन मत के अंदर जो मुनि दशा कही ऐसा बाहरी रूप धारण करने के लिए उनको भी मुनि कहते हैं, क्योंकि बाहरी वेश वैसे ही है ना, तो उनको भी मुनि कहते हैं। परंतु अब सच्चे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज जो मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो पंच परमेष्ठी में शामिल हो गए, जिनमें नवो निताण नवो सिद्धानंद के मंत्र में जो शामिल हो गए, ऐसे मुनिराज ही मुनिराज नाम पाते हैं। तो ऐसे मुनिराज का अंतरंग क्या होता है कि वो अपने को अकर्ता रूप से देखते हैं। जिनेंद्र भगवान को तो अकर्ता देखते ही हैं, अपने को भी अकर्ता ज्ञान दर्शनमय अनादि अनंत देखते हैं। जैसा जिनेंद्र परमात्मा अपने ज्ञान में अपने को देखते हैं और लोकालोक को देखते हैं, लोकालोक में हर जीव को, अचेतन को देखते हैं, उससे क्या काम है। जो अन्य जो चेतन को देखते हैं तो वे भी जगत के हर जीव को स्वभाव से देखते हैं, स्वभाव से हर जीव अकर्ता है, ऐसा जिनेंद्र परमात्मा देखते हैं। तो मुनिराज भी सबको ऐसे ही देखने लगे, तभी तो मुनिराज नाम पाते हैं। जिनेंद्र भगवान जैसा देखते हैं उसी तारतम्य में वैसा ही देखे तो मुनि नाम पाएंगे। जिनेंद्र भगवान से उल्टा चलेंगे तो मुनि नाम थोड़ी पाएंगे, है ना। कोई अपने कुल से विपरीत काम करेगा तो कुल का होने पर भी कुल को कलंकित करेगा कि प्रसिद्ध करेगा। ऐसा जो मुनिराज जो है वो भी ऐसा ही देखते हैं। ये तो हुई उनकी अंतरंग दशा। अपने को भी ज्ञाता देखते हैं, जगत के हर जीव को भी ज्ञाता देखते हैं। जीव मात्र के प्रति बहुत करुणा का भाव है और अंदर ही अंदर में महाव्रत का परिणाम भी होता है। शरीर की संयोग भी साथ में, इन दोनों में क्रिया पाई जाती है। जैसे 5 समिति है तो देख के चलेंगे तो शरीर के आश्रय से चलेंगे ना। भोजन करेंगे तो भोजन की क्रिया भी हाथ की भी होगी, खाने की भी होगी, ये चलेगी ना उनके, ये भी उनकी चलेगी। महाव्रत का परिणाम 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य, ये जो महाव्रत की भाव है ये भाव भी उनके चलता है। परंतु मुनि दशा मुनि राज जो होते हैं मोक्ष मार्गी, वे इन शरीर की क्रिया के भी ज्ञाता होते हैं, इसको पुद्गल की क्रिया जानते हैं, और जो महाव्रत का परिणाम होता है उसके भी वे ज्ञाता रहते हैं। परंतु जिन्होंने मुनि दशा अंगीकार कर ली और वह महाव्रत की क्रिया के कर्ता और स्वामी बनते हैं और शरीर की क्रिया के भी स्वामी बनते हैं, तो जिस तरीके से अन्य लौकिक जनों की मुक्ति नहीं होती है वैसे ही इन मुनिराज की भी मुक्ति तो बहुत दूर है। सम्यक दर्शन ज्ञान शायद भी नहीं होगा। कड़क बात है इसमें। कर्तापने की मान्यता समान है दोनों की, ये अपने को उनकी और अपनी समान रहना चाहिए। अपनी मान्यता में क्या है, तो लौकिक जन जैसा हो गया वो, तभी तो जिनेंद्र के मत का ही नहीं हुआ है। अरे किसी आपने इतने समय तो हाँ कर दी, बहुत ताकत है इसमें। अभी अपने ज्ञान के अंदर एक पुरुषार्थ तो जगह इसको डायरेक्शन तो मिले कि मैं जिन मत का भी जब हो सकता हूँ जब जिनेंद्र भगवान के वचन के अनुसार देखना शुरू करूँ, जानना शुरू करूँ और अंदर अंदर वैसा सोचना शुरू करूँ। मैंने भगवान तो अपने आप को ज्ञाता मानते हैं और मैं भगवान को ही कर्ता मान रहा हूँ और अपने को तो कर्ता मान ही रहा हूँ। तो भाई मान रहा है ये तो अनादिकाल हो गया, वो तो भगवान को भी कर्ता देख लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनादिकाल ग्रहित मिथ्यात्व है। पर अब जब थोड़ा बहुत जिनवाणी पढ़े उनकी बात कर रहे हैं, जिन नहीं पढ़ता है उसको तो जन्मजाति अंधा है, वो सूझते के कुल में पैदा होते हुए भी अंधा है। पर जो पढ़ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा भी अगर ज्ञान में आया है कि जिनेंद्र परमात्मा तो ज्ञाता है, इस विश्व के 3 लोक 3 काल के जानने वाले, वो जानने वाला ही सुखी होता है, करने वाला तो बोझिल होता है। अपने ऊपर ही एक जरा सा कोई कह दे
कि साहब ये आपके घर के सामने मेरा स्कूटर रखा है, मैं शाम को आऊँगा। अब नींद हराम हुई कि नहीं इसकी? उसने खाली देखने का ही कहा है, कोई घर में रखने का तो नहीं कहा है, पर एक जवाबदारी सौंप गया ना वो। तो एक जरा सा एक उसमें उसकी नींद हराम हो गई दिन की, तो जो 3 लोग का बोझा माथे पर रखेगा वो कहाँ से सुखी होएगा? किसी किसी वो जीव ज्ञाता है, कैसा ज्ञाता है? प्रकाश तत्व है, एक प्रकाश तत्व है ना, सूर्य की किरण, ऐसा जीव ज्ञानमय है, इसके माथे में कोई बोझा नहीं है, प्रकाश तत्व है। तो जैसा जगत में हो रहा है वैसा उन पदार्थों को प्रकाशित करता है, ऐसा इसका ज्ञान भी जगत के पदार्थों को प्रकाशित करता है, करना कुछ नहीं है। तो अब इस जन्म में अपने पास क्या काम सौंपा रंग भगवान ने? ये नहीं कहा कि तुम तो मेरी पूजा करो, ये तो उनकी पूजा हम अपने विनय के कारण करते हैं कि हे प्रभु आप जिस मार्ग पे चल के अरहंत बने हो वो मेरे को कला सिखा दो। तो उनकी विनय करने से कला आ जाएगी बहुत जल्दी, अगर उनकी विनय भी नहीं करेगा तो कला नहीं आएगी। पर कला सीखना ये उद्देश्य है, पूजा करना ये उद्देश्य नहीं है। पूजा करी काहे के लिए? अभी तो भाव होता है करने के, पूजा करें ये करें, ये क्या चीज है? तो भाव का तो क्या नहीं करे क्या? पूजा करने का भाव होता है, ये तो जिनवाणी भी कह रही, होना भी चाहिए, क्योंकि पूजा करने का भाव ये विनय है। पर प्रश्न ये है कि आपने डॉक्टर साहब को नमस्कार करा काहे के लिए? बात स्वस्थ होने आपने प्रोफेसर को नमस्कार करा काहे के लिए? ज्ञान मैंने कुछ उद्देश्य है ना, कि भाई डॉक्टर को ये पता लगे कि समझदार पेशेंट है, कमरे में घुस के मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, मारेगा पीटेगा नहीं। अभी तो जगत का है, कोई नशे में ही आ जा, घुस जा कमरे में। तो ये विनय बताती है, तो ये विनय अपनी पात्रता को बताती है, पर आखिर अपना एक अंदर उद्देश्य है ना। प्रोफेसर को करा, अपने ऑफिसर से करा, गुड मॉर्निंग सर, काहे के लिए करा? रास्ते चलता है हरिजन से तो नहीं करा, उसमें और उसमें कोई भेद डाला ना आपने। तो ऐसे ही अनंत भगवान के पास आपने पूजा करने का भाव पैदा हुआ या करी आपने, तो काहे के लिए करी? कोई पूछेगा तो सही कि कुछ नहीं साहब, जैन कुल में आए हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं, पूरी समाज कर रही है तो मैं भी कर रहा हूँ। दान देता है कि नहीं? सब लोगों ने दिया तो भैया शर्म आ रही है अपने को। सबने कितने कितने लिखा है? 1100, अपन भी लिखा दो 1100। अरे कल काय के लिए लिखा है ये तो देखो। दिमाग ही नहीं चलता। तो देखा देखी हुआ, सोचते हैं काय के लिए करा। आप अपना उनसे क्या प्रयोजन है वो खुद ही पूछ ले वेदी में से बाहर निकल के कि भी तू ये रोज के रोज मेरे को काय को याद करता है? मेरे को केवल ज्ञान में दिखता है कि रोज ही आके परेशान करता है मेरे को, तो फिर क्या जवाब देंगे? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना चाहिए। ये कुल अपेक्षा का जैनी है, कुल में पैदा हो गया है इसलिए जैन नाम पाता है। बुद्धिहीन है, बुद्धि कुछ नहीं इसको। अगर कुल वाले दूसरी कुल देवी को पूजने लगेंगे तो ये भी पूजने लगेंगे। तो ये देखा देखी अरहंत भगवान को पूजता है। अगर समाज और घर के दूसरे लोग कोई दूसरा आ जाएगा और उसको पूजने लगेंगे तो ये भी वहां चला जाएगा, क्योंकि बिना डिसीजन का कर रहा है काम। तो पहले अपनी बुद्धि तो जगाओ, पहले अपने अंदर से घोषणा तो हो कि हे प्रभु, मैंने जिनवाणी से ही सुना है कि आप 3 लोक 3 काल के नाथ हो। आप 3 लोक 3 काल को एक समय में युगपत जानते हो और अनंत सुख के भोगी हो। करते किसी का नहीं हो पर नाथ कहते हो, किसी की तरफ आँख उठा के देखते नहीं हो। और इंद्र और चक्रवर्ती भी आपके चरणों में नमस्कार करता है, झूमते हैं आपकी भक्ति के लिए। आपका गर्भ जन्म होता है तो 3 लोक में खुशियाँ मनाई जाती है। तो ऐसा क्या कर लिया आपने? दूसरे भी नहीं जन्मते मरते हो तो उनका तो कुछ नहीं करते हैं। ऐसा क्या कर लिया आपने? तो भाई वो अनंत चतुष्टय को भोगते हैं, तो क्या आप भोगते हो तो अब हम क्या यही काम करते रहे कि आपकी पूजा करें? आप तो, मैंने सुना है कि जीव जीव समान होते हैं, आप भी जीव हो मैं भी जीव हूँ।
तो आप अनंत चतुष्टय का अनंत ज्ञान दर्शन का सुख भोगो और मेरे में अनंत आकुलता रहे, मैं हमेशा तड़पता रहूँ, कलपता रहूँ, मैं पर की चिंता करता रहूँ, मैं बच्चों की चिंता करूँ, घर की व्यवस्था करूँ, क्या यही करता रहूँ क्या? तो मेरे को भी तो कोई ऐसी मुक्ति दिलाओ। पहले तो उनसे ही मुक्ति की अभिलाषा करता है कि नहीं, जरा सा बुद्धि को और आगे बढ़ाओ। डॉक्टर की सेवा करने से डॉक्टर बनते हैं कि नहीं? तो भगवान की सेवा से भगवान बनेंगे कि नहीं? इतनी बुद्धि तो आई जाना चाहिए। तो फिर डॉक्टर जब देखा डॉक्टर की महिमा है तो डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो सारी प्रोसेस समझता है। MBBS करो, प्रैक्टिकल करो, डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर उनके हाथ जोड़ो, विनय करो, निवेदन करो, उनसे सीखो सब। कितना काम है, ऐसे थोड़ी बनता है कोई। जो लोक में भी यही प्रोसीजर है, सीनियर डॉक्टर के अंडर में काम करना पड़ता है, जो एक्सपीरियंस होता है बहुत, तब इसकी भी महिमा। तो ये उसके नाम से कंसल्टेंट भी उसके नाम से खाता है। कहाँ का पढ़ा हुआ है कि वो कौन सी बढ़िया बेस्ट यूनिवर्सिटी है तो निकल जाएगा फर्स्ट। और कहाँ इंदौर यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया तो कोई तेरे नाम सर्विस मिल देगा। रुड़की का प्रोफेसर है, फिर कितना उसका डिमांड है। जो भी हो, अपने को क्या मतलब है। तो है कि नहीं ना? अपनी बात क्या चल रही है कि जैसे अरहंत बने हैं तो उन्होंने जो जो कोर्स अपनाया है, जो जो उन्होंने पढ़ाई करी है, वो पढ़ाई उनसे सीख करके ये उनके निर्देशन में करें, उनके नोट्स पढ़े बार बार। ये नोट्स है उनके अरहंत भगवान के, नोट्स नहीं लेते सीनियर से। अब सब समझते हैं लोग यार, ये नोट्स है अरहंत बनने के। खुद भी बनाओ और पढ़ो, इसे स्टडी करो, ऐसा अभ्यास करो तो बताएंगे कि 14 गुण स्थान होते हैं। पहले में मिथ्या दर्शन होता है, फिर पहले के बाद जब इस शुद्ध आत्मा को स्व में ऐसा जान जाता है तो सीधा ही चौथा हो जाता है, अविरत सम्यक दृष्टि हो जाता है। 5वें में देश व्रत हो जाता है, अणुव्रत हो जाता है, फिर मुनिराज बन जाते, महाव्रत हो जाते हैं। ये भार की दशा है। ये 4 कषाय होती है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। इसकी गिरफ्त में जीव, तो इसमें से जब आत्मा को जानता है तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है। तो आप भी करो। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या करा था कि शुद्ध आत्मा को जाना था। तो आप क्या करोगे? शुद्ध आत्मा को जानो। वो पहले अपने को अपने जैसे थे, तो वो भी ऐसी घर की जवाबदारी माथे पे रखते थे। वो जगत के कर्ता बनते थे, शरीर की क्रिया के कर्ता बनते थे, पाप पुण्य के परिणाम के स्वामी बनते थे। उन्होंने सीखा कि ये तो सब उदय की सामग्री है, अपन तो इसके ज्ञाता है। ऐसा ये जीव भी अपने को ज्ञाता स्वीकार करे तो उनके पथ पे चलेगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे वो उन्होंने जो करा है वो ये करेगा कि नहीं करेगा? तो वो करना पड़ेगा। तो वो करना पड़ेगा, तो करने के लिए पहले उस मार्ग को समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट चल पड़ेगा। तो प्रोसेस तो जो है सो ही है ना भाई। पहले अच्छी तरह से समझना पड़ेगा किस किस गुण स्थान में क्या होता है। अपना खुद का गुण स्थान बदलेगा तो अपने को पता लगेगा कैसे। यहाँ किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग आत्मा के अंदर होता है। उसकी शुरुआत आत्मा को जानने से होती है। उसकी शुरुआत कषाय के अभाव से होती है, कषाय की पूर्ति से थोड़ी होती है। ये सब बातें जिन्होंने बताएगी अंदर, ये उनके नोट्स पढ़ना पड़ेंगे सब। यह जो टॉप स्टूडेंट होता है उसके नोट्स लेके आता है कि नहीं? तो बाजार में वो नोट्स बिकते हैं भी तो है बाजार में, तो ये मिल तो रहे ये ग्रंथ, ये नोट्स है सब अरहंत भगवान के। जो अरहंत सिद्ध बने, टॉप, जगत पूज, जगत श्रेष्ठ, उनके नोट्स तो बहुत भाग्य से अपने को मिल गए हैं। कोई देता है क्या? कोई स्टूडेंट नहीं देता है। अपने कोई नहीं मांगे। शहरी स्कूल के अंदर किसी की कॉपी मांगे तो कहता है अरे विधि यहाँ रखा गई वहाँ रखा गई, देते ही नहीं हो। कैसी कैसी बात है। अभी चर्चाएं चल रही है
मोक्ष मार्ग में एंट्री होने के पहला सोपान ये है कि जीव अपने को कर्ता अनादि से मान रहा था, अब अपने को ज्ञाता माने। अपने को अनादि से रूपी और शरीर वाला मान रहा था, अब अरूपी और अशरीरी आत्मा जाने। पहले अपने को कर्ता जान रहा था, अब अपने को ज्ञाता जाने। अपने को ज्ञाता जाने तो अपने अंदर होने वाले पाप और पुण्य के परिणाम का भी ज्ञाता है, शरीर का जो परिणमन हो रहा उसका भी ज्ञाता है, और जगत का तो ज्ञाता है ही सही। जगत का तो ये कर्ता माने तब भी ज्ञाता है। ये अंदर में शरीर का और राग आदि का तो कर्ता मानता है, और ज्ञान दशा वो सब प्रकरण अलग है, तो ज्ञाता ही सही, और जगत का तो है नहीं। और इसी तरीके से भगवान भी करता नहीं, क्योंकि ये वस्तु स्वरूप है, परंतु वैसे मानते ही हैं जगत में। तो जो अपने को कर्ता मानते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है, ये अकाट्य सिद्धांत है। कैसा गजब है। अरे ये अपने को ज्ञाता भगवान मिल गए, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा। कोई अपने को तो पता ही नहीं कि अपन ने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया जिसकी वजह से ऐसा कुल और ऐसी वाणी मिल गई है। ये तो पता नहीं कैसे लॉटरी लग गई और इस कुल में आ गया है। जिसके देवता ज्ञाता हैं वो किसी दिन ज्ञाता हो सकता है, पर जिसके देवता ही करता हो, जिसके देवता ही मद्यपान करते हो, उसका भगत बनने का रस पिएगा। कैसी अलग की बात है। यहाँ अपने भगवान को भोग नहीं लगता है, क्योंकि उनके तो हार संज्ञा जीत ली उन्होंने। अब उनके तो भोग लगाए बगैर वो खुद ही नहीं खाते हैं। कितना अंतर है। अगर वैसे कुल में पैदा हो जाते तो वही करते रहते अपन। अब इस कुल का लाभ ले लो। इसके अंदर की सब गहरी गहरी बातें चल रही है। तो अभी तो सिर्फ आचार्य दो बातें कह रहे हैं कि देख भैया, अभी तेरे को मौका है, उनके तो मुक्ति कभी होगी नहीं। अब यदि तू अपने को इतनी ऊंची दशा प्राप्त करके भी, जिसको जगत पूज्य मुनि कहते हैं, वो भी करके तू यदि अपने को 28 मूल गुण के परिणामों का कर्ता मान रहा है और शरीर की क्रिया का कर्ता मानता है, तो तू अन्यमति के देव के समान ही है। यानी पूरे जगत में जो अज्ञान ठसाठस भरा हुआ है, तो अभी तू उन्हीं के श्रेणी में उससे पार भी नहीं पा रहा है। अभी तो तू जैन कुल में आकर के जैनियों की भाषा बोलने लायक भी नहीं हुआ है। समझ में आ रही क्या बात? अभी अपन जितना अध्ययन कर रहे हैं, तो भले अंदर में मान्यता हो, मिथ्या दर्शन हो, पर जिनवाणी की मर्यादा के अनुसार जिनैन परमात्मा के परिसर के अंदर कम से कम जिनैन भगवान की वाणी तो बोलो कि मैं अकर्ता हूँ, आत्मा सबकी खान है, गुण स्थान क्या होते हैं। नहीं आ रही समझ में? भाई कोई बिगड़ा हुआ बच्चा सिगरेट पीने लगा, तंबाकू खाने लगा, तो इतनी मर्यादा तो रखता है, उसके बाप के सामने नहीं खाता। पीछे से तो व्यसनी हो गया तो पीछे से खा लेता है, और पिताजी की तो मर्यादा रखता है। ऐसा अपन इतनी मर्यादा तो रखो कि जिन्हें भगवान के सामने, जिन मंदिर में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, अरे इनके सामने तो मत बोले, बाहर जाके जो करना कर लेना तेरे। क्या कह रहे राकेश जी? एक प्रश्न हो गया है, मैं समय सार का पाठी हो गया हूँ। ये मिथ्या दृष्टियों तो मेरी मान्यता में और अन्य मत की मान्यता में कोई अंतर नहीं, तो दोनों एक जैसे ही हो गए। एक जैसे हो गए। हाँ, कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू बिल्कुल, इसको प्रॉफिट में खतई मत लेना, क्योंकि ये जैसा क्षेम ज्ञान है। देखो उदाहरण सुनो, एक अपन याद करते हैं ना, हमारे उज्जैन के अंदर हम रहते थे, तो यूनिवर्सिटी में कोर्स चलता है, तो पीएचडी करते हैं। तो एक व्यक्ति ने पीएचडी करी समयसार के ऊपर, और वो जाति का ठाकुर था यार, अन्यवती था, मतलब आलू प्याज लहसुन वगैरह खाने वाले थे सर, पता नहीं कौन थे। और उसने समयसार को पीएचडी करी। अब पीएचडी करी तो उनको अच्छे लर्नेड आदमी थे, तो गोष्ठियाँ वगैरह होती, तो उनको
सभा का अध्यक्ष बनाया कि भाई अच्छे समय सार के लर्नेड विद्वान है, अब उनको बुला, देखना भी ये लाइट चालू ऊपर की, बाद में कर लेना, ये लाइट जल रही है। फर्क भी पड़ता बन जाएगा। वाह। तो अब उनको समय सार की एक एक गाथा याद है, क्योंकि पीएचडी कराना, पीएचडी का प्रोफेसर थे वो। तो पीएचडी जिसने करी उसकी कॉपी वगैरह जांचना करना, वो तो समझती है ना, आप डॉक्टरेट, तो इतने लर्नेड थे। अब उनको वहाँ कराया। अब समय सार को भी ऐसे ऐसे बोले कि वहाँ जितने सुन रहे एक को भी नहीं पता, समझ में आया। परंतु प्याज लहसुन और घर का खान पान वो जैसा था वैसे ही है। अब मेरा पूछना है कि समय सार की 415 गाथा की पढ़ाई का क्या हुआ? नहीं आया ना समझ में? अरे भाव भाषण क्या, मिथ्या दर्शन समझते ही नहीं क्या है। तो ऐसा का ऐसा ये पढ़ ले खूब, तो उसकी जैन दर्शन में कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अब ये तो बहुत ऊंची बात है कि ये सारे की सारी प्रॉपर्टी क्षेत्र ज्ञान की है, जीव की नहीं है। जीव का ज्ञान तो जीव का ज्ञान है, ऐसी पढ़ाई नहीं करा रहे। तो अब जिनवाणी काय से देख रही, जिनवाणी तुलना कर रही मान्यता से, ये तुलना करता है क्षेत्र ज्ञान से। ये साहब हमने समय साल 415 गाथा पढ़ ली, इतना याद कर लिया, रोज इतने इतने साल से समय साल सुन रहे, हम कुछ भी आगे नहीं बढ़े। इसको तो रखो एक तरफ, मान्यता में देखो कि रोटी खाने से मैं स्वस्थ भी रहता हूँ, ठीक भी रहता हूँ, जिंदा रहता हूँ। हरिजन जिसने समय सार नहीं पढ़ा वो क्या मानता है, ये बच्चा मेरा है, बीमार हो गया है, डॉक्टर को दिखाना है, दुकान पे बैठ के धन आता है, शरीर को ठीक रखेंगे तो धर्म सधेगा। ये समय सार पढ़ने के बाद ये भी ऐसा ही मानता है। ये भगवान हमको मदद करेंगे, इसमें किसी को कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। और ये समय सार का पाठी भी वहाँ मंदिर में खड़ा रह के करे कि हे भगवान, अब मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, आप सुखी कर दो, मेरे दुख दूर करो, अंतर्यामी आपने सीता को तारा, अंजन को तारा, मेरा नंबर तो लगा लो। तो हम कर क्या रहे हैं, आखिर यहाँ पे बैठ के अगर कुछ समझने का प्रयत्न करेगा तो अभी तक कुछ समझ आई भी होगी, और समझने के प्रयत्न के अलावा खाली खोखला पढ़ता होएगा तो जैसे बच्चे को भी अभी 6-8 साल के बच्चे को पढ़ा तो सब पढ़ लेगा, आपसे जल्दी याद कर लेगा। अभी राकेश जी याद कर लेते, मेरे से तो होते ही नहीं है, तब नहीं होता है याद, तब नहीं होता है। तो बच्चों को अगर दो ना, उसको कोर्स दे दो, उसको 10 गाथा तो 10 मिनट में याद कर लेगा। तो अब ये बात ये है कि उसकी समझ में आपकी समझ में कोई अंतर है कि नहीं। तो ये समझ ही बढ़वाने के लिए इतनी क्लासेस चल रही है। अब ये कितनी प्रोग्रेस करती है ये सब अपना अपना देखो, जरा डायरेक्शन तो समझो। जिनवाणी को क्या कराना है, जिनवाणी को समझ बढ़वाना है, जिनवाणी को इसकी अंदर की विपरीत मान्यता सुधरवाना है, जिनवाणी को इसको सुखी बनाना है, और ये अपने करतूतों से दुखी हो रहा है। ये चमत्कार है पंचम काल में कि सुखियों की वाणी पढ़ता और दुखी रहता है, नहीं समझ आता है। अरे सुखियों की वाणी पढ़ के तो कई जीव सुखी हो गए। यही एक ऐसा राजा बहादुर निकला कि अनंत सुखियों की वाणी पढ़ रहा है और दुख वैसा का वैसे जिंदा है। इसका मतलब है ना इसको पढ़ना नहीं आ रही है। अरे इंस्पेक्टर साहब कुछ पल्ले भी पढ़ रही है कि नहीं? अब कभी आओगे कभी नहीं आओगे तो ऐसे ही चलेगा, क्या करें। इसको नहीं मालूम कि एक दिन नहीं आने में वो जितनी पट्टी पड़ी थी सब साफ हो जाती है। बहुत खराब स्थिति है इसकी, समझना चाहिए। पेशेंट ऐसा है कि अपनी बीमारी नहीं समझता कितनी गंभीर है। डॉक्टर कह रहा है कि देख तेरा कैंसर हो गया, तो अभी कैंसर की पीड़ा जानता नहीं है, हमको मालूम है कैसे तड़पते हैं इसमें लोग। ऐसी दशा है इसकी। आचार्य अभी तो सिर्फ 2 टक की बात कर रहे कि जो व्यवहार से मोही होकर परद्रव्य के कर्तव्य को मानते हैं वे 2 तरह के हैं, एक लौकिक जन हो और या फिर मुनिजन हो। मुनिजन हो
मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि माने उसकी दृष्टि विपरीत ही है। विपरीत दृष्टि यानी वो शरीर को आत्मा मानता है, वो आत्मा की मुक्ति होती है इतना नहीं समझता, शरीर की क्रिया से आत्मा की होती ऐसा समझता है। नहीं आ रहा समझ रहे? देखो इसकी आचार्य ने मिथ्या दृष्टि की बहुत सारी परिभाषा दी है, अपन तो रट लेते हैं विपरीत मान्यता को। विपरीत मान्यता होती क्या है? देखो ऊपर लिखा, देखो ऊपर ही ऊपर, व्यवहार विमूढ़ होकर परद्रव्य को यह मेरा है ऐसा कहता है, ऐसा माने। तो अब देखना जरा मिथ्या दर्शन का चिन्ह, परद्रव्य को निज रूप करता हुआ मिथ्या दृष्टि ही होता है। अब आया समझ में क्या होता है? परद्रव्य को निज रूप करता हुआ, परद्रव्य कौन से? शरीर और अन्य को मेरे करता हुआ, अपने ज्ञान में उन पदार्थों को मिलाता हुआ, अपनी दृष्टि की विपरीतता को रखता हुआ। दृष्टि मने अपने दृष्टि मने अपनी दृष्टि में अपने को ज्ञाता नहीं देख करके करता देखता हुआ। निज रूप करता हुआ मने है तो अमूर्तिक आत्मा और अपने को शरीर रूप अनुभव करता हुआ। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राग, मेरे धन, वो धन, प्रभाव, मेरे सुक्ति, सब याद है उसको। अपन करते तो नहीं है ना ऐसा, पुत्र को अपना तो नहीं मानते। कैसी अद्भुत बात है। यही तो बार बार कह रहे हैं कि सुनने सुनाने से थोड़ी कुछ होता है, मानता है अंदर में। ये मानना ये जीव की दृष्टि का दोष है। ये कर्तापने की मान्यता, यानी वो मेरे हो गए हैं, मैं उनका हो गया हूँ, मेरा काम उनके बिना नहीं चलेगा, उनका काम मेरे बिना नहीं चलेगा। ये जहर पी के बैठा है। जिनवाणी कह रही तेरा उनके तेरा तेरे उनके तेरा बगैर चल रहा है, तेरा उनके बगैर चल रहा है, दोनों का अपने अपने में ही चल रहा है। नास्ति सर्वोपि संबंध। देखो मुनिजनों मिथ्या दृष्टि है। यदि ज्ञानी भी, अब देखो ये खतरनाक बात, ज्ञानी यानी पहले तो जिनवाणी पढ़ के यदि ज्ञानी हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, उसके बाद भी यदि वो व्यवहार से परद्रव्य को अपना कहता है, घर मेरा है ऐसा कहता है, क्योंकि ऐसा नहीं कहे तो लोग मूड हो जाए, तो ऐसा कहता है, पर कहते कहते उनको अपना मानने लगता है, तो फिर वहीं आ गया वो। नहीं यही समझ। एक तो ऐसा, और एक ऐसा कि जो शास्त्र पढ़ के अपने को ज्ञानी मानने लगता है। शास्त्र पढ़ लिए तो भी मेरे को इतना ज्ञान है तो मैं ज्ञानी हो गया हूँ, तो वो अपने को ज्ञानी मानने लगता है। उसको कह रहे हैं कि अज्ञानी रहेगा उनकी तरह। नहीं यही समझ रहे। फिर से देखो कि उन्होंने जो मुनि दशा अंगीकार कर ली, नग्न दशा धारण कर ली, घर छोड़ दिया, वहां रह रहे हैं, तो अपने को कुछ संबोधन करना हो तो किस नाम से करेंगे बताओ आप? मुनि कहेंगे से, अरे जगत भी यही कहेगा ना, तो कुंकुंदाचार्य को मजबूरी है उनको मुनि दशा कहने की। अब मुनि कहा तो कहा ना कि मुनि होकर के लौकिक जनों की तरह मुक्ति नहीं होगी। ये तो तुमने और जगत ने माना, इसलिए हमको कहना पड़ा, नहीं तो मुनि दशा होती ही नहीं है। मुनि में कोई असली और नकली और द्रवलिंगी भावलिंगी होते ही नहीं। मुनि तो मुनि होते हैं, बस खत्म बात। नहीं आदि समझ क्या कहेंगे? ज्ञानी भी व्यवहार मूढ़, पहले व्यवहार का जन्म हो गया, और जन्म होने पर आखिर लोग व्यवहार के तरीके से भगवान मेरे है ऐसे ही कहेगा। अज्ञानी ये था भगवान मेरे ही है, दो में क्या अंतर है? ये जो मेरे कह रहा है ना, ये उनसे बहुत सारी डिमांड रखता है अंदर में। और वो जो मेरे कह रहा है ना, वो मेरे तो तीन लोक में मेरे आदर्श और पूज्य यही है, जगत का कोई दूसरा देव मेरे मन नहीं बसता, इसलिए वो मेरे कह रहा है।
और इनसे तो मेरा आत्मिक लगाव है, क्योंकि इन्होंने जो शुद्धात्मा का आनंद ये भोग रहे हैं वो शुद्धात्मा को मेरे को परिचय कराया, इसलिए यही मेरे परमात्मा है। वो इतनी दृढ़ता से कह रहा है, ये भी कह रहा है कि ये मेरे भगवान है। तेरे में मानने में उनके मानने में बहुत अंतर है। कैसी कैसी बात है। मानने से मोक्ष मार्ग चल रहा है कि भाषा से चलता है? मुमुक्षु तो बहुत आगे आके और फिर पीछे चला गया। मैंने थोड़ा सब बोलने लगा ना, सब ऐसा समझता है कि बस मैं तो मोक्ष मार्ग बहुत नजदीक। अरे ये अगले जन्म में सिकंदर भगवान के पास गया और ये मोक्ष जाता हूँ अभी मेरे देख सब पता लग गया तेरे। यदि ज्ञानी भी व्यवहार मूल होकर परद्रव्य को अपना मानता है तो वह मिथ्या दृष्टि ही होता है। दृष्टि विपरीत ही होती है। विपरीत दृष्टि में तीनों में, श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में विपरीतपना ही होता है। अब श्लोक पढ़ लो 201 नंबर का। संबंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः तत्कर्तृ कर्म घटनास्ति न वस्तुभेदे आचार्य कहते हैं जो बात हमने कही है उसी को फिर से कहेंगे। हमको मालूम है कि तुम्हारे गले नहीं उतरी है। हाँ तो करोगे, भाषा में बोलने को समझना मानोगे, हमको सब पता है, पर तुम इसका भाव को नहीं पकड़ते, इसलिए हम एक बार फिर से कह देते हैं। क्योंकि इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। जहाँ वस्तु भेद है अर्थात वस्तुएं भिन्न भिन्न है, वहाँ पर कर्ता कर्म की घटना नहीं होती है। हमको मालूम है कि तेरे अंदर कर्ता कर्म की मान्यता पड़ी हुई है, और आचार्य कह रहे हैं कि देखो ये दो पदार्थ है, ये दो है ना, एक ये है और एक ये है, दो पदार्थ है। ये यहाँ इतना नजदीक आने पर भी ये दोनों एक हो गए कि न्यारे 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 न्यारे। अब इसमें भी काम हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। ये तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं, तो ये इसका करे और ये इसका करे, घटना कैसे हो सकती है? कितनी न्याय से समझा रहे हैं कि भाई देख तेरे अंदर कर्ता कर्म की मान्यता पड़ी है कि एक एक जगत के अंदर जो तेरे देखने में आता है वो चेतन और अचेतन दोनों ही एक एक अपनी अपनी वस्तु है। उसका इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आ रहा, इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आ रहा, इसका परिणमन इसमें हो रहा, इसका परिणमन इसमें हो रहा है। जब दोनों का एक दूसरे के अंदर किसी तरह का कोई प्रवेश भी नहीं हो सकता है, इन दोनों का किसी तरह का कोई संबंध भी नहीं हो सकता है, ये दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे अपने अंदर ही परिणमन कर रहे हैं, तो फिर ये तू करता है ये बात किसे संभव हो सकती है? तो तू ऐसा उल्टा मान के दुखी काहे को होता है? कैसी अपूर्व बात है। इतना मीठा समझा रहे आचार्य, सामने हो तो नहीं समझा है, उन्होंने तो खाली तर्क से कह दिया कि भाई वस्तु भेद ही है, वस्तु भेद मैंने वस्तु न्यारी न्यारी है। अब देखो ये वाली वस्तु, ये वस्तु का कहे कि मैं इधर तेरा काम करूंगा और ये कहे कि तेरा कहे, तो आखिर काम करना तो दो ही में सामान्य हुआ ना। तो जब ये दोनों एक दूसरे का काम करना चाहते हैं तो दोनों अपना अपना क्यों नहीं कर लेते हैं? नहीं है, अरे दोनों में कर्तापना तो है ही सही ना। कर्तापना कहाँ है? हमारे में कर्तापना है, पर में कर्तापना है ही। अरे दोनों करना तो चाह ही रहे हैं ना। पर क्या चाह रहे हैं? हाँ तो ये कह रहे हैं जब दूसरे का करना चाह रहा है तो तू तेरे ही कर लेना, ये तो समझा रहे हैं। एक तर्क तो ये दिया कि भाई देखो जो रोटी बन रही है, तो रोटी बन रही है तो उस आटे में रोटी बनने की योग्यता है तो बन रही है कि तुम बना रहे हो? तो जब योग्यता से बन रही तो तुम क्या कर रहे हो? तुम मिथ्या दर्शन कर रहे हो। एक बात,
अब यदि उस रोटी की जगह बालू रेत रखी है तो बालू रेत की रोटी क्यों नहीं बनती? कि उसके अंदर योग्यता ही नहीं। तो एक बात सिद्ध हो गई ना कि योग्यता से कार्य होता है, तुम्हारे से नहीं होता है। अगर भाई बहुत ही होशियार है तो बालू रेत की बना के दिखाए। तो अब जिनवाणी एक तरीके से एक तर्क से पूछ रही कि जब उसी में कार्य होने की योग्यता है तो तुमने क्या करा, और उसमें योग्यता नहीं है तो तुमने क्या करा? विपरीत मान्यता हुई हमारी। हाँ जी, यही तो कह रहा है। अब देखना वो चमत्कार देखना कि हमने रोटी बनाने का भाव किया है ना, रोटी तो अपनी योग्यता से बनी, तो अब तुम रोटी बनाने के करता हो कि अपने अंदर रोटी बनाने के भाव के करता हो? भाव की करता। तो फिर ये मानता क्या है? तो तू अगर वहां जिस जगह पे न्याय से देखे तो तू तेरे परिणाम का करता है, तब हम भी कह रहे हैं। अब तू रोटी बनाने का करता कैसे मानता है? अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? बच्चे का कैरियर बनाना है, पहली बात कि उसमें बनाने की योग्यता होगी तो बनेगा कि तुम्हारे पढ़ाने से, टीचर के पढ़ाने से होएगा। तो उसकी योग्यता से हो रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? कि खाली क्लेश भोग रहे हो, पढ़ता क्यों नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, नालायक है, ये सब अपने लिए गंदगी इकट्ठी कर रहे हो, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। एक बात तो समझ में आई कि नहीं आई? अब दूसरी बात कि भाई तेरा करियर बनाने के लिए तेरे को उपदेश दे रहे हैं, तेरे को समझा रहे हैं, तेरे को पढ़ा रहे हैं, तो आप ये जो ये क्रिया हो रही है आप इसके करता हो कि उसके करता हो? नहीं आया समझ? भाव की है ना, तो उसके तो नहीं हो, तो आप मानते क्या हो? तो ये अपराध नहीं है? भाव का करता हूँ और ये मान रहा हूँ तो मैं मिथ्या दृष्टि कहाँ से हुआ? पर का करता तो मान ही नहीं। पर का करता मान रहा है इसलिए मिथ्या दृष्टि हुआ। आगे ऐसा है। हाँ, करता मान लो तो मिथ्या। पहले आप इतना तो मान लो, पहले आप किसके करता पहले एक कर लो, फिर अभी दूसरी सर्जरी करते हैं कि आपके इस भावों से आप दुखी हो रहे हो कि सुखी हो रहे हो? तो आप दुखी होने के करता हो कि उसके करने के करता हो? आपके करता में तो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि सुखी होता है, तो तू दुखी का करता बन रहा है। समझ में आ रही है? अब ये तो रिजल्ट की बात। अब इस परिणाम से आपको कर्म बंधते हैं कि निष्कर्म अवस्था होती है? तो आप कर्म बांधने के करता हो कि उसके पढ़ाने के करता हो? एक बात नहीं समझता। एक बात, रोटी बनाने का करता नहीं है, मिथ्या दर्शन का करता है, अपने दुखी होने का करता है, 8 कर्म बांधने का करता है, धन कमाने का करता नहीं है, अपने को नरक पशुपति ले जाने का करता है। अरे टोपी उड़ जाए, नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रहा है इसको। ये अपने कर्मों को, इसको लग रहा है रोटी बनाने के काल में वहां पे मैं कर्म बांधने का काम कर रहा हूँ कि रोटी बनाने का कर रहा हूँ। यहाँ सब समझ में आएगी क्योंकि यहाँ जिनवाणी की शरण में बैठा है। यहाँ जिनवाणी से उल्टा बोल नहीं सकता है, पर इतना दाव पेश वाला है कि बस यहीं की बात यहीं छोड़ के जाएगा। वहाँ तो वही करेगा जो उसको करना है। कैसी गजब की बात है। अब सम्यक दृष्टि रोटी बनाता हुआ वो कहे रोटी मेरे अलावा इतना बढ़िया भोजन कोई नहीं बना सकता है, उसके बाद भी वो ज्ञानी है। और ये कहे कि अरे साहब मैं तो ज्ञाता हूँ, सब मुमुक्षु तो सब होशियार है बोलने में, मैं कुछ करता थोड़े। आजकल तो मानते ही नहीं है। आजकल तो बहू बेटी कुछ भी कहे और घर में कुछ भी हम तो मानते ही नहीं है। यार तू तो ज्ञानी हो गया, और क्या चाहिए। ये समझता कि भाषा बोलने से हो गया, हम मानते थोड़ी। अब मानना कहते किसको ये भी मालूम है। मानना आत्मा की पर्याय है, जानना आत्मा की पर्याय है, बोलना भाषा वर्णा की पर्याय है। भाषा से थोड़ी कोई मोक्ष मार्ग शुरू होता है। भाषा जीव की पर्याय है ही नहीं, और जीव के पर्याय में मोक्ष का मार्ग शुरू होता है। कैसी कैसी बातें हैं।
कर्ता कर्म की घटना होती ही नहीं। तो आचार्य कहते तू देखो ये होता हो ही नहीं सकता कभी भी। तू इस जन्म मान, अगले जन्म मान, नहीं मान, तेरी मर्जी है, पर ये जो तू चाह रहा है ये घटना तो कभी नहीं होगी। किसने कहा है? अनंतो तीर्थंकर ने कहा है ये। अब इस प्रकार फिर से कह रहे हैं आचार्य कि मुनिजन हो और लौकिक जन हो, तत्व को यानी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को। अब वस्तु का स्वरूप आपको रोज पढ़ने का आता है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। कर्ता कर्म की घटना तादात्म्य संबंध होने पर ही होती है। कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में लागू होती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को व्यवहार से कर्ता कर्म कहते हैं, पर जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध यानी कोई संबंध है ही नहीं। तू निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म मान लेता है, कार्य उपादान से होता है, जगत के पदार्थों की पर्याय क्रमबद्ध होती है। एक द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है, तेरे बच्चे का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है, तेरी पत्नी का न्यारा है, तेरा न्यारा है। जब में दो ही में अंतर है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप कुछ हो ही नहीं सकता है, तो तू वस्तु स्वरूप के अनुसार देखना सीख। ये लिखा, देखो क्या लिखा, वस्तु यथार्थ स्वरूप को अकर्ता देखो। ये कह रहे, नहीं समझ में आया तो कह रहे श्रद्धा में लाओ। ये नहीं कह रहा कि याद कर करके सुनाओ। क्या लिखा उसमें? देख लेना उसमें श्रद्धा में लाने का कह रहे हैं। भाषा जगत की बोलेगा तो चलेगा। बीमार हो जाए, असाथा का उदय, शरीर में रोग हो तो बोलो, कोई डर नहीं इसमें कि मैं बीमार हो गया, तबीयत ठीक नहीं है। तो श्रद्धा में ये लाओ कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ होता नहीं है। सारी दुनिया डॉक्टर कह दे कि बस अब इनको नमोकार मंत्र का पाठ सुनाओ जाने वाले हैं, सारी दुनिया कहेगी कि मरने वाले हैं, तू मान के मैं अमर हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं समझ आ रही। सारी दुनिया तुमको ये सब काम करोगे तो धर्मात्मा कहेगी, तू अपने को श्रद्धा में ला कि मैं आत्मा हूँ, धर्मात्मा नहीं हूँ। क्योंकि धर्म प्रकट हो तो धर्मात्मा नाम पाते हैं, और तेरे को धर्मात्मा सुनना अच्छा लगता है, बनना अच्छा नहीं लगता है। नहीं आ रही समझ? अंकित बहुत कठिन पड़ेगी। इतनी माया चाहिए कि धर्म प्रकट हुए बगैर अपने को धर्मात्मा सुनना चाहता है, और काम पुण्यात्मा के और पापात्मा के ही है। हाल तो जो कर रहा है उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट चाहता है, नहीं चाहता। खड़ा हो पूजा में तो दर्शन में देखे तो बड़े भाव से पूजा करे, और कोई नहीं हो तो आप नहीं करते तो आपको बुरा नहीं लगेगा, बराबर। जो करता है उसको लगने दो। यहाँ बोल नहीं फलेंगे तो कब फलेंगे? अभी बोली लगेगी ना तो 1100 ना 21,000 11,000 लिखाएगा, और तेरे को कह दिया तेरे को दान नहीं देना, भंडार में डाल दे चुपचाप, तो डालेगा। तो नहीं रहस्य पकड़ में नहीं आ रहा उसका। सब जनों को पता तो लगना चाहिए कि मैंने इतना दान दिया है। अब ये भाव पाप भाव ये थोड़ी समझता है। अब जिनवाणी पूछ सकती है कि धर्म का तू मालिक पहले बना कि नहीं? अरे बना कि नहीं, तो फिर तेरे को देने का अधिकार कहाँ से हुआ? इसीलिए नहीं देता है, तो रखने का भी क्या अधिकार है? अच्छा तो रखने की क्या जरूरत है? रखने का भाव परिग्रह, परिग्रह 5वें नंबर का पाप है। 5वें का नहीं, 4 पाप के बाप का नाम परिग्रह है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5वें नंबर का कि 4 का बाप है। मध्य ये करेगा। इस प्रकार श्रद्धा में लाओ कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है। वो इसका करता है, ये इसका करता है। हर जगत का पदार्थ अपने अपने स्वरूप में परिणमन कर रहा है। कोई भी पदार्थ की नास्ति किसी का कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध। जब अरहंत भगवान से संबंध तोड़ दिया है तो बाकी और कौन रखने लायक है? पर द्रव्य माने 2 द्रव्य, ये इसका करता है, वो उसका करता है, वो बस परस्पर परस्पर समझ लो उसमें क्या है।
जो पुरुष ऐसे वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते तो फिर वो अज्ञानी होते, फिर वो अज्ञान के करता है, पीछे पड़ गए आचार्य। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता अज्ञान से चेतन ही होता है। यहाँ से बात थोड़ी सी टर्न लेते हैं, पलटती बात, वो चर्चा कल चलेगी।